ये सवाल मेरे को याद है, मैंने लास्ट टू लास्ट जब विद्यापीठ में मैं था तब मैंने वहां के जो टॉपर बेस था जहाँ से रैंक आई थी वहां मैंने करवाया था ये सवाल, वहां पेपर में दिया था ये सवाल। N2 के एंटी बॉन्डिंग के पैरेलल कौन है? सिग्मा स्टार, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप निकलता है उसी के अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट करता है। इस एंटी सिग्मा स्टार के पैरेलल है ये H। देखो आप क्लोरीन का नाइट्रेशन करवा दो, फिर 2 बार अल्काइलेशन करा दो, या ऐसा कुछ कर लो, कुछ अलग पार्ट कर लो। क्लोरोबेंजीन का पहले सल्फोनेशन कर दो, पैरा ब्लॉक हो गया, 2 बार अल्काइलेशन करा दो और फिर बाद में हटा के NO2 लगा लो। कुछ भी कर सकते हो भाई। ये थोड़ा सा सिंगल चॉइस की तरफ चला गया मैं। अब तक जो हम कर रहे थे मल्टीपल चॉइस एंड टफर पार्ट था, अब थोड़ा सा इजी वाला पार्ट, ताकि आपका सब कुछ कवर हो जाए। अच्छा, क्या प्रोडक्ट बनेगा जब R और T को रिएक्शन करवाया? अरे बाप रे, R कहाँ है, T कहाँ है? ओ, जलवा वाला सवाल। नमस्कार नमस्कार। कट्टर जेई एडवांस का एक आखिरी रिएक्शन का लेक्चर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा ये सब। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, आई गॉट ए मैसेज, अक्षय माथुर जी, मैं उनको माथुर जी कहा करता था, प्रयास जेई 2023 में। वो कॉलेज में है, वो कॉलेज के कई सारे डाउट्स मेरे को आज भी भेजता है, मैथ्स के कैलकुलस के डाउट भेजता है, सर ये बता दो वो बता दो। कल उसका मैसेज आया कि सर मेरे यूट्यूब फीड में आपका वीडियो आया, ये वाला कट्टर वाला, सर मैं सॉल्व करने लगा, क्योंकि उनके भी ऑर्गेनिक चल रही है, अभी एंड हुई है इस सेमेस्टर में। तो बोला सर मेरे ऑर्गेनिक थी इस सेमेस्टर के अंदर, तो सर मैंने वो लेक्चर आया, कसम से बता रहा हूँ आपको, उसका वो बोले सर सॉल्व करते वक्त इतना मजा आ रहा था सर कि मैं कॉलेज में वो फील नहीं ले पाता, वहां तो सीधा आप लिखवा देते हैं दैट्स इट। और लिटरली सर वो कट्टर का जो एडवांस का लेक्चर था सर, जो आपका एल्डिहाइड वाला लेक्चर था, उसने मुझे लिटरली यही बोला माथुर साहब ने कि सर मजा ही आ गया सर, वो क्या 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 था सर वो, सीरियसली। अब यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी और बहुत अच्छा कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि सेम सवाल आएंगे, मैं आपसे क्लियर कर देता हूं, आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहिएगा। बस मैंने आपको शुरू से क्या कहा, कट्टर का अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा है, टफ क्वेश्चन हो सकता है, कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, दैट इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ योर जेई एडवांस। अगले 5 दिनों में फिर कह रहा हूं 5 दिन का, तो 3-4 दिन बचे, बहुत रिलैक्स रहना। कल मेरी बच्चों से बात भी हुई, बहुत सारे बच्चों से बात हुई, सबको यही समझाया कि सर अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, सर बहुत हो चुका है। लिटरली हालत यही होती है। अगले 4 दिनों में जितना हो सके उतना कूल हो जाइए। जो आसान चीजें, जो फॉर्मूला बेस्ड, जहां पे आपको 100% करेक्ट होना है, जो आपको आती हैं चीजें, उनको एक बार रिवाइज कर लें, दैट्स इट। अगले 4 दिनों में डाइट का बड़ा ध्यान रखिएगा, खाने पीने का। मान लीजिए सुबह का पेपर है, तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं कह रहा हूं कि रोटी नहीं खाना या सब्जी नहीं खाना, आप कह रहे हैं बाबा वाला कि परोठे खा लें। अरे मतलब गधे, वो वैसी बातें क्यों करते हो? मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइट फूड, फ्रूट्स का, एप्पल, केला, मतलब अब आपकी इच्छा है, फ्रूट्स जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा पेट अगर भरे तो लाइट फूड से भरे, ताकि एनर्जी रहे। सर मैं तो भूखे पेट जाता हूं, गलत है। जब आप भूखे पेट जाते हैं तो आपका पेट भी तो एनर्जी रिक्वायर, उसको भी तो सॉल्व कर रहा है, ये कर रहा है, पेट को भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो फिर आपकी बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो वो आपके ही लिए नुकसानदायक है। आप अपने पेट को भी शांत कर दीजिए कि लीजिए भैया ये ठूसिए, मतलब ये आप खा लीजिए, आपको एनर्जी का एक सोर्स चाहिए होता है, दूध पी लीजिए, प्रोटीन टाइप चीज है ना, वो करके जाइए, ताकि आप पेपर 1 बहुत अच्छा कर सकें। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में गलती से भी हैवी फूड ना खा ले। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं राजस्थानी हूं, मैं उदयपुर सेंटर पे गया, जब मैं उदयपुर मेरा सेंटर था, तो उससे पहले 2 एग्जाम के बीच में मैंने दाल बाटी खाई। आप समझ रहे हैं इतना हैवी फूड, अब वो नहीं, सब उस समय हमको कोई बताने वाला भी नहीं था। आप समझ रहे हैं, उस समय पे कोई इतनी बात ही नहीं करता था कि क्या खाना है भाई। वहां खाना छोड़ो, काउंसलिंग नहीं करता था कोई कि क्या भरना है आपको एग्जाम के बाद, वो काउंसलिंग के अंदर आप समझ सकते हैं इस बातों को। तो आपको क्या करना है, उस समय पे बहुत हैवी फूड नहीं खाना, आपकी बॉडी फिर वो नींद, आलस की तरफ जाएगी। फूड खाना जरूरत के हिसाब से खाना है, शौक के लिए आपको उसमें 1 घंटे में नहीं खाना कि चूस दिया। लाइट
हल्का पेट भर जाए, 2 रोटी खा ली, नींद वाला काम ना हो। अगले 5-4 दिनों में कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको नींद आती हो इस 2 से 5 और मतलब 2 से 6 और 9 से 12 में, तो उसको नेग्लेक्ट मतलब बिल्कुल जीरो कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि रात को आप 10 बजे के आसपास सो जाएं। सर नींद नहीं आती सर, देखो जिस बच्चे ने पढ़ाई करी ना उसको तो ये एंजाइटी होगी, 10 बजे जाएंगे बेड पे और 2 बज जाएगी, ऐसा होगा यार, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। डरिएगा नहीं, मेहनत करने पे ध्यान दीजिए। ये रिएक्शन का लास्ट लेक्चर है। और एक बात और कह दूं, सर अगले 4 दिनों में ऐसा क्या करें ऑर्गेनिक में, बता देता हूं। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन 4 चैप्टर को 4 दिन में कर ले आराम से। सर अब कर लूं, तूने अभी भी नहीं किया तो अब कर ले। रीजन बिहाइंड दिस, ये वो चैप्टर्स हैं जिनको तू आज भी करेगा तेरे को याद रहेगा। तू अगर आज नहीं करेगा तो तू भूल जाएगा। मेरी बात समझ रहा है? तूने अगर आज नहीं किया तो तुझे याद ही नहीं रहे, अभी कर ले, कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहे, तेरे को तेरी पढ़ाई से मतलब है, काम कर ले। उल्टा सीधा आसान एड़ा टेढ़ा सवाल देखेगा मरेगा। आज वाले सवाल मैं कराऊंगा, ये अमाइंस का है इसलिए मेरे को जोर देना पड़ रहा है, कर लेना। अगला वाला बायोमोलिक्यूल्स का है तो मैं आपके रिलेवेंट ही सवाल लाऊंगा और बहुत टफ नहीं लाऊंगा, डुएबल क्वेश्चंस लाऊंगा और आप आराम से कर सकेंगे। ताकि अब आप एक काम कीजिएगा, इस लेक्चर से अगले में नेक्स्ट डे या इस दिन रिवाइज कर लीजिएगा आप बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर रिवाइज कर लीजिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रिवाइज कर लीजिए। सर कैसे रिवाइज करें? मान लीजिए जैसे आप 2023 से एडवांस का सवाल देखेंगे। सवाल क्या आया? एस्पिरिन के बारे में रिएक्शन करके बनवाया और एस्पिरिन के बारे में पूछ लिया। वो बच्चा पढ़ के ही नहीं जाता एस्पिरिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। अब आपने क्या किया, एस्पिरिन तो पता है पर वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो आप पढ़ना भूल गए। तो आप सर अभी तक नहीं किया, कोई बात नहीं, अब कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। ये ऐसे चैप्टर से जो सदाबहार है, तू 4 महीने पहले पढ़ता तो भी तेरे को आज भूल जाता और आज कर लेगा तो याद रह जाएगा 4 दिन बाद। ऐसा कर ले। अगर तूने 4 महीने पहले पढ़ा भी है ना तो तू है ना अब कर जाएगा, मुझे पता है, तो परेशान मत होना। अब एक रिक्वेस्ट है कि आप ये काम कर लें, आप अभी इन दिनों में लैंग्वेज जैसे एंटीबायोटिक है, क्या होती है, क्या फंक्शनिंग होती है, क्या क्या लाइंस लिखी है, उनके बारे में क्या समझने वाली बात है, वो पढ़ लो। समझ गया? लास्ट ईयर एस्पार्टेम पे सवाल आया, आर्टिफिशियल स्वीटनर पे सवाल आया। क्या उन्होंने आपसे कहीं पर भी उम्मीद की जाए एडवांस ने कि आपको एस्पार्टेम पता होना चाहिए? भैया एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये दिया, किससे बनता है वो लिख के दिया, जिससे बनता है उसका स्ट्रक्चर दिया। तो ऑप्टिकल और जोड़ना और आईयूपीएससी थी 11th क्लास का पूरा बेसिक, मतलब पूरा बेसिक आईयूपीएससी पूछ ली आपसे, आइसोमेरिज्म पूछ लिया और जॉइनिंग पूछ ली। लो अब आप बच्चे तो हमसे केमिस्ट्री का सवाल आया, मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा तेरे से? वही तो है जो तू पढ़ रहा है भाई, डरता क्यों? क्वेश्चन पढ़, तेरे से कभी मैं पता क्या करूं, मैंने अभी है ना क्लास में जैसे सिमेट्रिडीन बनवाया बच्चों से, सिमेट्रिडीन बनवाया, मैंने कहा गिवन रिएक्शन विल प्रोड्यूस सिमेट्रिडीन, ठीक है। अब आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें उस कंपाउंड के बारे में होगा, उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन, sp2 ऐसे पूछ लूंगा। एक ऑप्शन में सिमेट्रिडीन के बारे में 2 लाइन पूछूंगा कि सिमेट्रिडीन इज यूज फॉर दिस वन इज आल्सो नोन एज tegamet and used for this one is also known as antihistamine। अब देखो 4 ऑप्शन बन गए बढ़िया से। और आपका अरे यार डरते क्यों, लड़ना सीखो प्लीज, रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, मेहनत करना सीखो, थोड़ा सा सीखो कि कैसे सर बता रहे हैं, प्लीज गो फॉर इट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सवाल आएगा तो डायरेक्ट लाइन आएगी या फिर रिएक्शन से पूछना रहा तो आपसे रेडिकल रिएक्शन पूछेगा। अगर याद करो, अगर आप स्ट्रेटोस्फीयर में जो सीएफसी की रिएक्शन है वहां से क्लोरीन डॉट बनता है, वही क्लोरीन डॉट मिथेन उसको पूरा एक कंजम्पशन बता रखा है, उसको वहां से एक रेडिकल से जोड़ सकता है, उसको थर्मोकेमिस्ट्री के थ्रू उसको जोड़ सकता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, मतलब समझ रहा मेरी बात को, दैट इज अ वे ऑफ टफर पार्ट बता रहा हूं। इजी पार्ट तो डायरेक्ट लाइन आ जाएगी उठ के, ग्रीन हाउस इफेक्ट, गैसेस आर दिस वन, उसमें से एक गलत होगा, ऐसा ही होगा, ऐसे समझे। आई होप आप मेरी सारी बातें बहुत दिल में गर करी। खाने की बात, करने की बात, क्वेश्चन कैसे करने हैं, सोने की बात, रात को 10 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है। 10 बजे बेड पे जाएंगे तो 11-12 बज जाएगी,
कई बार हम सोच रहे होते हैं यार क्या होगा, जब आपने बहुत अच्छा पढ़ा होता है। डरिएगा मत, मैं अपने पुराने सारे रिकॉर्ड भूल जाता हूं। मैं इन 4 सालों की हिस्ट्री की बात करूं, पीडब्ल्यू में आज 4 साल हो गए मेरे को। अब दिल से बता रहा हूं कि इन 4 सालों की हिस्ट्री से बता रहा हूं कि भैया इतने रिजल्ट्स लेने के बाद, इतना सब होने के बाद, बच्चों के इतने प्यार के बाद आपको समझा रहा हूं कि जो आप बच्चे गए हैं ना आईआईटीज में, उनसे भी मैंने बात करी। मैंने कहा क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या बोलूं, चार चार अगले लास्ट। और ऐसा नहीं कि केवल 50 वाले से बात की, रैंक 300, 800, 1000, 1200 सबसे बात की मैंने, 6000 सबसे बात करी। मैंने कहा क्या करना चाहिए बच्चों को, तो उन्होंने समझाया सर आप ऐसा ऐसा इनको बोलिएगा, ये करे ये। तब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को पता था, तो मुझे पता है कि तुम मेरे से ज्यादा उन बच्चों की बात मानोगे जो करके गए हैं भी लास्ट। तो टेंशन मत लीजिएगा, भरोसा रखिए अपने टीचर पे, और वादा करता हूं बातों को मान लिया, बातों को तमीज से कर लिया, आईआईटी के गेट तक छोड़ के आऊंगा, वादा करता हूं मैं आपसे। और ये पीडब्ल्यू का वादा है। प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, मेहनत करो, मेहनत से कभी पीछे मत हटो। अगले 5 दिन कुछ टफर साइड पे मत जाना, वरना फैल जाएगा रायता। उसी में मैं तुमको बता दिया, ऐसे ही आईओसी में, पीसी में ब्लॉक केमिस्ट्री सॉल्ट लेने से याद कर लो, या आपको लगता है या भी याद नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन इनको एक बार देख लो, एक बड़ा ब्रीफ आइडिया ले लो कि यार क्या क्या करना है क्या नहीं। पीसी के अंदर लास्ट सॉलिड स्टेट आप कम पढ़ते हैं, मेटलर्जी आप आईओसी में कम पढ़ते हैं, उनको देख लो, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए और आप शायद मेरी बातों को अपने अंदर उतारेंगे भी। लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। अमाइंस है ना, अमाइंस हम करने जा रहे हैं। हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन, मास्टर ये सब क्या लाते हो नोवेकेन। अबे ये सवाल मेरे को याद है, मैंने लास्ट टू लास्ट जब विद्यापीठ में मैं था, तब मैंने वहां के जो टॉपर बेस था जहां से रैंक आई थी, वहां मैंने करवाया था ये सवाल, वहां पेपर में दिया था ये सवाल, तुम्हारे लिए भी लाया हूं। तो तुम लोग कर तो सकते हो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है। नोवेकेन सर ये क्या है, मुझे याद होना चाहिए कि नोवेकेन बिल्कुल नहीं, एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। सी तेरा, बाप रे बाप, सी तेरा H20 N2 माइनस करो, 26 और 2 28, 18, 5 DU है। अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको, 4 से ऊपर DU जाती तो मेरे दिमाग में खटकता है कि भैया बेंजीन रही होगी। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इन डाइल्यूट NaOH, बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, मतलब बेस है। अपॉन ट्रीटमेंट विथ Na2HCl एंड देन बीटा नेफ्थॉल, हाईली कलर्ड सॉलिड इज फॉर्म्ड। इसका मतलब एनिलीन प्रेजेंट है 100%। बीटा नेफ्थॉल के साथ डाई टेस्ट, ये क्या हुआ बेटा, इसको कहते हैं डाई टेस्ट, और डाई टेस्ट दे रहा है मतलब एनिलीन वाला सेगमेंट है। तो 4 DU तो कंप्लीट हो गई मेरी, ये वाला सेगमेंट तो मेरा आ ही गया। ये एनिलीन तो प्रेजेंट है ही है, मुझे नहीं पता। When Novocaine is boiled with aqueous NaOH, बॉइल किया है aqueous NaOH के साथ, मतलब NaOH डेल्टा के साथ किया है, इट्स स्लोली डिसॉल्व। क्यों? पाई स्टार पे अटैक होगा, निकलेगा, सॉल्ट बनेगा, इसीलिए। यहां कोल्ड होता तो एसिड बेस होती, पाई स्टार है। पाई स्टार कौन सा है मुझे नहीं पता। अब मुझे लेकिन इसको देख के समझ में आ रहा है, एक NH2 कंफर्म हो गया, और अब O2 और एक N। अब ये समझ में आ रहा है कि CO2 अब यहां पे हो सकता है एस्टर हो या अमाइड हो। अच्छा एक बात और समझ में आ रही है इससे, कि एक DU जो बच रही है, बेंजीन की 4 DU हो गई, एक DU जो बच गई वो भी CO बॉन्ड में कंफर्म हो गई। अब पाई स्टार पे कौन सा लेंगे, अमाइड लेंगे, एस्टर लें, मुझे नहीं पता, वो आगे की लैंग्वेज समझ में आएगा। द अल्कलाइन सॉल्यूशन इज शेकन विथ ईथर एंड एक्वस लेयर्स। ये GOC का ये सवाल बहुत फाड़ू सवाल है, मतलब आप समझ रहे हो। जब आपने, मैं आपको क्या बताना चाह रहा पता आपको, ये कहना चाह रहा है कि आपने चाहे एस्टर हो चाहे अमाइड हो, जब आपने इसको बॉइल किया तो यहां से एसिड बना और एक अल्कोहल बना, एसिड बना अमाइन बना, 2 लेयर बना। जो एसिड बना होगा वो तो सॉल्ट बनेगा, तो वो जाएगा पानी की लेयर में, और जो ये पार्ट निकलेगा ये जाएगा आपका ईथर की लेयर में, क्योंकि सोल्यूबल नहीं है। यही बोलना चाहा है कि स्लोली डिसॉल्व, द अल्कलाइन सॉल्यूशन इज शेकन विथ ईथर एंड लेयर्स आर सेपरेटेड। क्योंकि पानी तो पहले था ही था, ईथर डाला, 2 लेयर बन गई, शेक किया तो 2 लेयर अलग अलग बन गई, एक ईथर में एक अल्कोहल में। एसिडिफिकेशन ऑफ एक्वस लेयर, मतलब एसिड का जो सॉल्ट है
एसिड का जो सॉल्ट है causes the precipitation of white solid A। अब मुझे नहीं पता कौन सा व्हाइट सॉलिड है, देखेंगे। कंटिन्यूड एडिशन ऑफ एसिड causes A to re-dissolve, ठीक है। अपॉन आइसोलेशन A is found to have melting point, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। द फॉर्मूला C7, ये लो आ गया काम। तो अब मुझे समझ में आ गया कि C7H7O2 ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने कंफर्म किया कि आप एस्टर या अमाइड किसी का भी एनालिसिस करोगे तो आपको एसिड तो मिलेगा। ये चीज तो तय हो गई कि भैया मुझे अगर ये वाला सही है C7, तो ये आपका DU4 आ रही है, मतलब बेंजीन यहां प्रेजेंट है, और बेंजीन है तो उसमें H2 है, अब COH लगाना बाकी है। देखो एक कार्बन, देखो परफेक्ट फॉर्मूला मैच कर रहा है, एवरीथिंग इज मैच। लेकिन अब मेरे को डाउट आ रहा है कि COH कहां लगाऊं, यहां यहां यहां, मुझे नहीं पता। मैं तो तीनों ले सकता हूं, ऑर्थो वाला भी लूंगा। अब इससे लेकिन एक बात क्या समझ में आ रही है पता तुमको, कि मुझे अब आधा पार्ट पता लग चुका है। अब मुझे बस जो ईथर लेयर में गया उसके बारे में सॉल्व करना है। ये COH, ठीक है, एंथ्रानिलिक एसिड, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा वाला है, लेकिन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, मुझे नहीं पता, या और कोई हिंट दिया होगा कि भैया एज बॉन्डिंग कर रहे हैं या समथिंग विल बी गिवन। इवापोरेशन ऑफ द ईथर लेयर, ईथर में जो बचा हुआ पार्ट है। अच्छा, अब एक चीज तो समझ में आ गई, एक ऑक्सीजन एक अमाइन का पार्ट तो खत्म हो गया, अब बच रहा है एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन का केस और बच रहा है। देखते हैं क्या दिया है इसके बारे में। लिक्विड बी, जो बी बना, बी के बारे में ध्यान रखना है। बी फॉर्मूला C6H15ON, तो डी कितनी है, 6 दूना, वो तो 0 ही आई है, ठीक है। बी डिजोल्व इन वाटर टू सॉल्यूशन टर्न लिटमस ब्लू, लिटमस टेस्ट दे रहा है, रेड टू ब्लू, बेस कंफर्म हुआ। देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बी विथ एसिटिक एनहाइड्रेट। देखो 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 देखो, हिंट आ गया, असाइलेशन रिएक्शन। सोचो पूरा अमाइंस कवर हो गया तुम्हारे, डाई टेस्ट, हाइड्रोलाइसिस, सब कुछ आ गया, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस एक सवाल में सब कुछ आ गया। बी विथ एसिटिक एनहाइड्रेट गिव सी। अच्छा, यहां से हिंट मिला कि 6 कार्बन थे, अब 8 हो गए, 2 कार्बन बढ़े, जबकि AC2O से 2 कार्बन COCH3 आर, जो भी अल्कोहल रो चाहे अमाइन रो, AC2O लोग, AC2O क्या होता है, ये O का अटैक बाहर, तो यहां से 2 कार्बन बढ़ेंगे, 42 ग्राम मास, याद करो, बढ़ जाएगा। एक बच्चे ने लिखा सर आप मुझे हमें बता ही दो, जितने में आप बोलते हमने पढ़ा है। अरे यार उतने में नहीं पढ़ा सकता भाई, उसमें एक क्लासें लगी है। ये लिया ROAC, इसका बेटा 42 ग्राम बड़ा होगा, 2 कार्बन बढ़े, इसका मतलब एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन में, इसका मतलब एक अल्कोहल और एक प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन नहीं है। या तो देखो अब इससे मुझे क्या, अच्छा समझो इससे हिंट क्या मिला, या तो अगर अल्कोहल है तो वो OAC बनाएगा प्लस 3 डिग्री अमाइन है, या फिर ईथर है जो रिएक्ट नहीं करेगा और 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन है। एक हिंट मिला, अब इन दोनों में से क्लियर करना है कौन सा क्या होगा। विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट बेसिस, इसका मतलब ठीक है, बट डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl। लो, मतलब बेस अभी भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला सेट है, क्योंकि अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये अमाइड बन जाएगा, बेस नहीं है, ये बेस नहीं है, तो HCl में डिजोल्व हो रहा है, मतलब अमाइन है। और ये लो, ये हिंट दे दिया, ले हिंट ही दे दिया कि बी क्या है। लो, बी इज फाउंड टू बी आइडेंटिकल टू द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ डाइइथाइलअमीन। ये देखो यहां से हिंट दे दिया, इथाइलिन ऑक्साइड क्या था, इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है बेटा, एंड डाइइथाइलअमीन। और आपको पता है यहां पे 2 मोल क्यों लेते हैं डाइइथाइलअमीन के, तो अटैक करे फिर H को निकालने के लिए। ये लिया 1 2 2 कार्बन, यहां 2 कार्बन, 4 2 6, देखो सब मैच हो गया। अब यहां से आपका काम हो गया, आपको कंपाउंड पता लग गया। कंपाउंड क्या है मेरे दोस्त, अब ऑर्थो मेटा पैरा मुझे ये नहीं पता, पर मुझे इतना पता लग चुका है, मान लो मैंने कुछ भी मान लिया यार, पैरा मान लो, तो यहां क्या रहा होगा, अमाइड नहीं, यहां एस्टर रहा होगा, ये वाला O, 2 कार्बन,
फिर N ET ET, that will be your compound, that is your compound। समझ गए? सब मैच हो रहा, देखो कार्बन आया और 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, DU सब मैच हो गया, तो दैट इज योर नोवेकेन। इतने बड़े के बाद सर ऐसा सवाल आता है? आएगा उस दिन, कर लेना फिर बैठ के। पहला सवाल क्या बोला है? अबे यार, ये रहा, नोवेकेन को Na2HCl से रिएक्ट करा के बीटा नेफ्थॉल का क्या बना होगा? तो बीटा, पहली बात तो ध्यान से सुनो, ये सवाल आता है, बीटा नेफ्थॉल का सवाल हर साल जेई में कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं ये लोग। कौन सी रेड डाई बनती है डायजोनियम के साथ? ये पहले चेक करेंगे इस रिंग का ऑर्थो और पैरा ब्लॉक्ड है। ऑर्थो में ये बीटा है, ये अल्फा है। अल्फा इज मोर रिएक्टिव देन बीटा फॉर नेफ्थलीन, दैट्स व्हाई अल्फा विल रिएक्ट टू फिनॉल। नेफ्थॉल का ये पोजीशन पर टेक होगा। और अच्छा, अब देखो आप कहीं ना कहीं देखो, ये भी देखो पैरा पे लगे हुए हैं, तो ये इससे समझ में आ रहा है। देखो रिएक्शन आंसर भी यही है, COO CH2 ये पार्ट आपने देख ही लिया, यहाँ यही वाला आया था, और वो बिल्कुल डायजोनियम बनेगा N2 बन के, बॉम्बे आंसर आएगा। और चेक कर लेते हैं एक बार, देखो यहां पर देखो, ये तो अल्फा नेफ्थोल है, ये अल्फा नेफ्थोल है, ये तो नेफ्थोल ही गलत है। तो जिन बच्चों को नेफ्थोल पता होगा वही कर लेगा, अल्फा नेफ्थोल है, हमें चाहिए ही नहीं, ये अल्फा नेफ्थोल है। ये आंसर कब सही होता है? ये आंसर बिल्कुल नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट होता अगर इस जगह बीटा की जगह अल्फा लिखा होता। तो दैट इज द आंसर, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। पहले सवाल कंपाउंड बी, कंपाउंड बी क्या था रे? है अच्छा, बी वो वाला जो आपने बनाया था, O CS2 NET2, इसको किससे रिएक्ट कराया? पैरा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड। किससे रिएक्ट कराया? पैरा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड ये हो गया, NO2 लगाने से रिएक्टिविटी बढ़ गई, O के लोन पेयर का अटैक, लात मार के Cl को बाहर। रिएक्शन को फील करो, कब पढ़ा क्या पढ़ा, ये सब तो करते रह जाओगे जीवन में। डबल बॉन्ड O CS2 NE2, यहाँ NO2 फॉलोड बाय मॉडरेट रिडक्शन विद H2 निकल, तो NO2 क्या बन जाएगा? NH2। बहुत तगड़ी रिएक्टिविटी, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा, तो दैट इज योर आंसर। जरा NH2 तो आ गया, बेंजीन आ गया, COO CH2 होल ट्वाइस NH, ये रहा, ये मिल गया, बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपने इस सवाल को तगड़े वाला एंजॉय किया होगा और बहुत मजा आया होगा। मेहनत करेंगे 100% सही होगा, गलत कभी नहीं होगा। ये सवाल अपने आप में एक बहुत फाड़ू सवाल है, मेरे को लगता है कराऊं कि नहीं कराऊं। फाड़ू क्या मतलब, ये उठाया हुआ सवाल है मेरा, कहां से, बुक का नाम तो नहीं बताऊंगा, बता सकता हूँ यार, बुक के सवाल, सारे बुक के सवाल हैं, ये ऑफलाइन में यूज किया करते थे हम लोग, तब की बात है, ये उन दिनों की बात है जब हम, ये a solid compound G of formula C15H15ON, तो 15, पहले DU निकालो हमेशा, इन एक H कम कर दो, 32 और 14 तो 18, नो DU, बाप रे बाप। was insoluble in water, ठीक है, डाइल्यूट HCl में भी insoluble है, एज वेल एज डाइल्यूट NaOH, मतलब ईथर या अमाइंस हैं, एल्कोहल भी नहीं है, कुछ नहीं है। देखते हैं, आफ्टर प्रोलोंग्ड हीटिंग ऑफ G, ठीक है, G को हीट किया विद एक्वस NaOH के साथ, मतलब वही वापस से हाइड, और इतनी हीट चाहिए, मतलब मुझे लग रहा है अमाइड है, एस्टर या अमाइड है, क्योंकि G को NaOH के साथ हीट चाहिए, मतलब एस्टर या अमाइड है। और अच्छा, एस्टर हो ही नहीं सकता, 2 ऑक्सीजन नहीं है, क्लियर हो गया। दिस O and N आर यूज फॉर अमाइड, समझ गए बेटा, इसीलिए इतनी हीट चाहिए, एस्टर होता है इतनी हीट नहीं चाहिए, क्योंकि अमाइड का हाइड्रोलाइसिस बहुत मुश्किल है, बिकॉज N को लात मारना मुश्किल है, दैट्स व्हाई RDS चेंजेस टू सेकंड स्टेप, ये लिया, ठीक है। अब
अच्छा अब मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है, एक डी हो जाती है ना 8 बची, तो दोनों तरफ बेंजीन लगा देते हैं, एक तरफ 2 बेंजीन आ जाएगी। चेक करते हैं, मुझे नहीं पता, लेट्स चेक, कुछ ना कुछ तो देगा हिंट। H was observed floating on the surface of alkaline mixture. H did not solidify upon cooling to room temperature. It was steam distilled and separated. इसका मतलब जो देखो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या, इसको R मान लूं, इसको R डैश मान लेता हूं, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, RCO माइनस और एक R डैश NH2। तो ये वाला तो सॉल्व नहीं, डिजोल्व नहीं होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा, तो ये पानी के ऊपर आ जाएगा, ये पानी के अंदर रहेगा, डिजोल्व रहेगा। तो ये वाला तो आपका अल्कलाइन मिक्सचर हुआ। ये वाला क्या था बेटा, क्या मिला था मुझे, H। ये आपका H है जो ऊपर तैर रहा है। अब R डैश क्या है, इस पे अपन बात करेंगे, अभी हिंट दिए होंगे आगे। ये आपका पानी के अंदर सोल्यूबल है, सॉल्ट है, ये आपका अल्कलाइन मिक्सचर है, और इसीलिए दिया हुआ है कि देखो एसिडिफिकेशन ऑफ द अल्कलाइन मिक्सचर, क्यों, सॉल्ट है, H+ दिया, इतना बड़ा हिंट, विथ HCl cause the precipitation of white solid I, तो आपका बना RCOOH, वो आपका I है। देखो हिंट ऐसे मिलते हैं, R डैश NH2 H है, G आपका ये है। अब हमें R और R डैश तो निकालना है, निकाल लेंगे। I इज, ये लिख दिया I इज अ पैरामिथाइल बेंजीन डेरिवेटिव, ले I ये वाला है, तो ये आ गया आपका पैरामिथाइल CO। अब सर CH2COH COH, मैं एक बार ये मान लेता हूं, कंपाउंड H वाज सोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl, बेस है, बिल्कुल है, अनरिएक्टेड विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये कौन सी रिएक्शन है, हिंसबर्ग रिएजेंट, एंड एक्सेस ऑफ KOH बेस, हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ बेस इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब सेकेंडरी अमाइन है। ये देखो हिंसबर्ग टेस्ट भी यूज हो गया, 2 डिग्री, और J दे रहा है, देखेंगे कंपाउंड I इतना वाज सॉल्युबल इन एक्वस NaHCO3, तो दिख ही रहा है, ऑब्टेन नो नाइट्रोजन, दैट इज आंसर। मान लेते हैं ये वाला है, ये आपका I है, ये अगर आपका I है तो H क्या होगा, इसके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं कि बेंजीन कंफर्म हो गई। तो कितने कार्बन चेक करो ना, 6 7 8 कार्बन यहां हो गए, 8 कार्बन यहां हो गए, 6 7 8, अब बच्चे कितने बेटा, 8 क्या 7 कार्बन बचे। तो 7 कार्बन के लिए एक और एक बेंजीन तय है, तो अब यहां पे 4 केस बन गए, देखो 4 नहीं सॉरी 5 केस बन गए, 7 कार्बन 6 कार्बन, तो ये हो गए 1 कार्बन के साथ। अब या तो NH2 है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये केस क्यों कट गया, क्योंकि ये तो बेस सॉल्यूबल सल्फोनामाइड देगा, 2 डिग्री अमाइन चाहिए मेरे को, तो एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, इसको रहने देता हूं ना, एक ही कंपाउंड पॉसिबल है 2 डिग्री अमाइन के साथ, तो बेंजीन NHMe लिया जाए, दैट इज ओनली पॉसिबल कंपाउंड which is 2 degree amine with benzene, only possible compound. That is the logic of the question, that is your H। अब देख लो तुम्हें R और R डैश पता लग गए, तो G तुम्हें पता लग जाएगा। G क्या हुआ मेरे दोस्त, ऐसे करते सवाल बेटा, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग कैसे होती है वो सीखो, सर ने कैसे सोचा, क्या सीखा, हर एक छोटे पॉइंट से सर ने क्या सिखाने की कोशिश की वो देखो। N मिथाइल बेंजीन, ये आपका G हो गया, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये अलग, बिल्कुल सेटिस्फाइड, G H और I, एवरीथिंग इज डन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन I 6 7 8 8 I ना, हाँ 8। H का मोलिकुलर वेट, H क्या था रे, ये वाला pH, अच्छा ये नहीं, pH NH Me कितना है, 6 और 7 12 7 84 14, और हाइड्रोजन कितने 5 और 1 6 90 98 104 है, हाँ सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो 3, देखो ये गलती एग्जाम में हो जाती है हमसे, ये एक गलती हो जाती है एग्जाम में, 5 यहाँ पर है, 1 6, मैंने से 3 नहीं गिने, 9 107 107 बाय, अच्छा इसमें जो ज्यादा दिया है तो इससे मेरे को लग रहा था 107 बाय 53.5 कितना आ गया 2 इज बढ़िया। अब आप समझ गए, ये सवाल देखो आपका शानदार जो इस साल जेईई एडवांस पूछ रहा है उसका एक बहुत बढ़िया सवाल बन गया, और हर चीज इसमें मैंने
कवर कर लिया और मजा आया हो तो बिल्कुल लिखना, जैसे आपने लास्ट क्लास में लिखा था। लिटरली अप्रिशिएट होता है, एक दो बच्चों के अलावा बाकी सब ने बहुत अप्रिशिएट किया चीजों को। दैट इज अ गुड पार्ट। नाइट्रेशन ऑफ ए कैन गिव राइज टू 7 पॉसिबल प्रोडक्ट B2H। ठीक है, मुझे 3 ही बने सर, कैसे सर? अच्छा, मैं ये सोचता हूं कि NO2 के लगने से पॉजिटिव यहां नहीं आना चाहिए बस। अच्छा हाँ, बस पॉजिटिव यहां नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा। पॉजिटिव यहां आया तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो फिर मैं एक काम करता हूं, यहां NO2 नहीं लगा सकता, क्योंकि यहां लगाऊंगा तो प्लस यहां आएगा, प्लस को रेजोनेंस करवा लो यहां आएगा, इसका मतलब NO2 यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, प्लस यहां आएगा, इसका मतलब यहां भी नहीं आ सकता। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, है ना? फिर प्लस रेजोनेंस करके यहां आएगा तो, और एक यहां आएगा। ठीक है, तो अब मैंने बस यही देख लिया कि कहां कहां, देखो जहां जहां, देखो अब मैं यही देख रहा हूं कि कौन कौन से आ सकते हैं। तो मेरे को क्लियर कट दिख रहा है, मेरे को दिख तो गया ही है कि कहां कहां आ सकता है। तो ये यहां नहीं आ सकता। अब आप देख लो कौन कौन सी पोजीशन बची। एक ये बचा, एक ये बची, ये बची, ये तो यहां तो मतलब ही नहीं, पर यहां बचा। इन जगहों पर NO2 आ सकता है, क्योंकि यहां आएगा तो NO2 के पास नहीं आएगा। समझ गए? पॉजिटिव यहां आने का गधो मतलब, मेरे कहने का मतलब है, समझो तुम क्या गधे ही पैदा हुए। ये देखो NO2, मान लो आपने NO2 का अटैक यहां कराया तो पॉजिटिव यहां बना, प्लस यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां तो नहीं आया ना। बस वही चेक कर रहा था मैं, जहां जहां प्लस। तो आप समझ गए प्लस आने का मतलब क्या होता है? आपने ऐसा क्यों किया कि इनको इनको काटा? मैंने पता इनको क्यों काटा, देखो समझाता हूं, वो भी समझाता हूं। मुझे पता है तुम में से कई लोग सोच रहे हैं ऐसे कैसे कर दिया। जैसे मान लो आपने यहां अटैक करवाया, आपने यहां अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल का, तो प्लस यहां बना होगा, यहां प्लस बनेगा तो प्लस फिर यहां आएगा रेजोनेंस करके, यहां आएगा रेजोनेंस करके, यहां आएगा, तो NO2 के पास में आ गया ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि जहां जहां यहां प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक यहां किया। समझ गए? तो मैंने ये क्रॉस किया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक नहीं कर सकता, वो यहां अटैक करेगा तो प्लस यहां आएगा, क्योंकि घूम के NO2 के पास जाएगा। आपने सर रिवर्स कैसे सोचा? मैंने कहा मुझे प्लस यहां नहीं चाहिए, तो ये यहां कैसे आ सकता है? यहां से आया हो रेजोनेंस करके, प्लस यहां था ना, रेजोनेंस यहां आया, यहां यहां यहां, इनके आजू बाजू वाली पोजीशन को मैंने काट दिया, कि वहां नहीं चलेगा बस, और जहां प्लस है वो चलेगा बस। तो ये कौन कौन सा, देखो यहां वाला कौन सा प्रोडक्ट है, यहां वाला, ये रहा, यहां वाला कोई है, ये रहा, यहां वाला कोई है ही नहीं, आएगा भी नहीं। ये वाला कहां है रे, ये रहा, बस खत्म, दैट्स इट। तो बाकी हमें देखो, उसने भी यही लिखा है कि 3 मिल रहे हैं आपको। 3 कौन से मिल रहे हैं? B, D और G। तो कहां है ऑप्शन B, D और G? ये रहा, कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को इस सवाल करने में मजा आया हो, फील आई। सिंपल सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे गया मैं, सिंपल छोटा नंबर का सवाल। करेक्ट फिजिबल रिएक्शन, इसको ऐसे सवालों को सर करते कैसे? देखो ये सवाल एग्जाम में कभी आता नहीं है, ओलंपियाड में आया है तो जेईई एडवांस में आ तो सकता है, चांसेस कम रहते, पर करेंगे कैसे सर? हमेशा चेयर फॉर्म से, नोट्स में करा रखा है सेम सवाल, सेम। इसके 4 रूप, वेज वेज डैश डैश, वेज डैश डैश वेज, चारों करा रखे हैं, चेक कर लीजिएगा। मुझे अभी भी याद आ रहा है डायजोटाइजेशन में 27, 28, 29, 30 इसके लगने का मतलब होता है कि भैया फिक्स है कि ये इक्वेटोरियल पे ही रहेगा। अब ये डैश है, ये डैश है, मतलब ये डाउन है, ये भी डाउन है, दोनों डाउन है। अब इसमें क्या होगा, Na-NO2HCl से ये क्या बनाएगा, डायजोनियम। सर Na2 का है, एक ही बात है ना, H प्लस वही N2 बना। N2 के एंटी बॉन्डिंग के पैरेलल कौन है? सिग्मा स्टार, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप निकलता है उसी के अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट करता है। इस एंटी सिग्मा स्टार के पैरेलल है ये H, देखो आप, तो दैट H विल गेट माइग्रेट टू दिस वन एंड N2 विल लीव। यहां पॉजिटिव आएगा तो CO बॉन्ड बन जाएगी, सो द आंसर विल बी CO। यस, 100% सत्य, आगरा इज द करेक्ट। यहां पर, अब यहां पे क्या है सर, देख लेते हैं कौन सा रटा पड़ा है। अब NH2 अप, अब देखो अगर यहां NH2 डाउन होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो नोट्स में यही करा है, NH2 ये होता
N2 बनता, O का लोन पेयर अटैक करके निकालता, इपॉक्सी वाली रिंग बनती। ओ एंटी बॉन्डिंग देखना है बस। N2 बनाया, ये रहा सिग्मा स्टार। अब इस सिग्मा स्टार के पैरेलल कौन है? दिस बॉन्ड इज पैरेलल टू दिस सिग्मा स्टार, सो दिस विल माइग्रेट। अरे बाप रे सर, ये क्या किया? रिंग कॉन्ट्रैक्शन, बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी करेगा साला। 1 2 3 4 5, इसका एक छोड़ के ऊपर एक छोड़ा, इसने अटैक किया। इस वाले कार्बन पे क्या लगा है? CHO प्लस बनेगा, डबल बॉन्ड हो CHO, देख लो यही क्या वेज पे क्यों आप पे? हाँ, ये क्या है? NaOMe। तो O के लोन पे, क्योंकि ये है आपका कॉन्जुगेट एडिशन, 1 for एडिशन, सॉफ्ट हार्ड वाला। ये अटैक रेजोनेंस, तो 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों हुआ समझाऊंगा ना अभी, क्या टेंशन लेते हो। ये H प्लस किसने निकाला? बेस ने। अटैक किया, यहाँ पीएच है, अटैक किया, एक डबल बॉन्ड बच गई, एक डबल बॉन्ड चली गई रेजोनेंस में, समझ गए ऐसे। और यहां बन गया वापस से डबल बॉन्ड O, मिथाइल मिथाइल। दैट इज आंसर। बढ़िया आंसर। कहीं है क्या? हाँ दिया, यही तो दिया, यही तो सही है। डी वाले में ये सेम अटैक करोगे, ऐसा सॉफ्ट हार्ड वाला कर सकते हो, तो ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगी। इन्होंने डबल बॉन्ड बना रखी है, दैट इज रॉन्ग पार्ट, अदरवाइज सही होता। तो आगरा बॉम्बे कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। अच्छे सवाल है ये, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस असाइलेशन अल्काइलेशन का सवाल है। ये बेसिक स्ट्रेंथ प्लस मिक्स किया हुआ सवाल है। देखो ये वाला लोकल डीलोकलाइज है, ये वाला लोकलाइज है, तो H प्लस कौन लेगा या D प्लस कौन लेगा? पहले लोकलाइज लेगा, ये अपने ने सीखा है। इसको क्या बोलते हैं? इमिडाजोल। ये डबल बॉन्ड O PH 15 D पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका एक RS बन सकता है, क्योंकि आगे मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्राइज रीअरेंजमेंट। D ये 14 है ना, हाँ 14, रेजोनेंस कराया, ये चल गया, यहां आ गया सीरियल मुंडो पीएच, ये 15, ये पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव आया तो ये वाली बॉन्ड आराम से टूट सकती है, बिकॉज केटायन स्टेबल है, सो दैट पार्ट विल गेट एलिमिनेटेड। सो एक आपका आंसर आ गया ये वाला, जो कि टोटोमराइज करता रहेगा। डबल बॉन्ड 15 D 14, ऐसा नहीं है ये ऐसे ही रहेगा, ये डबल यहां पे भी है एरोमेटिक इमिडाजोल, ये टोटोमराइज करता रहेगा, ऐसा नहीं कि यही रहेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा? और ये जो बना आपका PHCO प्लस असाइल केटायन, नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन में असाइलेशन फिर डीएक्टिवेटेड रिंग्स पे नहीं होती, दैट्स व्हाई यूज एज सॉल्वेंट। और सर वो पॉइंट यूज कर लिया आपने, बिल्कुल ये लिया, तो फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो ये बना आपका BHCO PH, दैट इज द आंसर। अब ये दो बन गए आपके। और इसमें मैं एक बात कह सकता हूं बस, इसका टोटोमेरिक फॉर्म भी अगर होगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मीडियम तो है ही आपके पास। अगर टोटोमेरिक फॉर्म है किसी ऑप्शन में, D 15 वाला, डबल बॉन्ड 14 वाला, ये दोनों बनेंगे, इक्विलिब्रियम रहेंगे, टोटोमेरिक फॉर्म है, तो पॉसिबल प्रोडक्ट वैसे भी बोला है। देखो नाइट्रोबेंजीन वाला पार्ट तो मैं ऐसे ही काट देता हूं, बिकॉज डीएक्टिवेटेड रिंग्स पे फेल ग्राफ नहीं होती, ये दोनों सही है। 14 15 पे भी है, 14 पे दोनों हैं। अबे यार दोनों दे दिए इन गधों ने। अच्छा B एंड D बोथ आर करेक्ट। अगर मेजर प्रोडक्ट बोलता पॉसिबल बोल दिया आपने, मेजर बोलता, तो मेजर बोलने पे द आंसर विल बी 14 पे D, ये रहा दिल्ली। मेजर विल बी D, पॉसिबल बोला है तो दोनों, समझ गए, और BD आंसर होगा। आई होप समझ में आया हो।
8 नंबर का सवाल, Na2HCl डायजोनियम बना, ये पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव स्टेबल है या नेगेटिव डेल्टा, अगर अटैक करे तो 1 2 3 4 की रिंग बन रही है, और यहां अटैक करे तो 1 2 3 4, अरे भाई 6 की रिंग बन रही है। तो इसमें से यही वाला बनाऊंगा। तो 6 की रिंग बनी, मैं पहले बना लेता हूं। ये बना, यहां अटैक किया, उसके बाजू वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है, मिथाइल है। एक बात बोलूं मैं आपसे, OH लगा दो। वैसे इन्होंने N2 बना के छोड़ा है, इन्होंने बोला 0 to 5 डिग्री, लेकिन अब एक बात बोलूं मैं आपसे, यहाँ OH लगवा देगा ना, शायद तक टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर यही होता है। आप देखना, आपसे डिटोल के बारे में पूछने लग जाएगा। जेई एडवांस क्या करेगा, इन रिएक्शंस के जरिए आपसे क्या बनवाएगा, डिटोल, CT, क्लोरोक्सिनोल, टर्पिनॉल। और पता है क्लोरोक्सिनोल तो बनाना बहुत बहुत आसान है, क्लोरोक्सिलोन, जाइलिन, क्लोरीन, ओल, OH। अब आप देखो, ये मैं एरोमेटिक रिएक्शंस के द्वारा आराम से बना सकता हूं। तब आप खुद सोचो, ये आराम से बना दोगे, क्लोरीन का नाइट्रेशन करवा दो, फिर 2 बार अल्काइलेशन करा दो, या ऐसा कुछ कर लो, कुछ अलग अलग पार्ट कर लो। क्लोरीन का पहले, क्लोरोबेंजीन का पहले सल्फोनेशन कर दो, पैरा ब्लॉक हो गया, फिर 2 बार अल्काइलेशन करा दो, और फिर बाद में हटा के NO2 लगा लो। कुछ भी कर सकते हो भाई आप, बहुत सारे तरीके हैं। सोचो, आपसे ये बनवा देगा, ये है क्लोरोक्सिनोल, ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये टर्पिनॉल। अब बोलेगा मिक्सचर ऑफ द डिटॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बाय डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ दिस P and Q। ऐसे अलग अलग ऑप्शन देगा, इसमें ये है, इसमें वो है। आप समझिए बात को, यही पे खेलेगा आपसे, ध्यान रखना बेटा, है ना। मैंने आपको समझाया साथ साथ में कैसे आएगा। ये बना बेस और डेल्टा, देखो मैं होता था यहाँ OH लगा देता, और बेस और डेल्टा से ऑप्शन ही इन चारों में एक बच रहा है, जो ये दे रहा है वो ये रहा, कैलकाटा, बाकी है ही नहीं ऑप्शन कहीं। वो होता है टर्मिनल, ये आपका टर्पिनडाइन बनता है, इन। 9 नंबर, सैचुरेटेड अमाइन, CnH2n+3n, जनरल फॉर्मूला लिख दिया, इसीलिए जनरल फॉर्मूला सिखाया था क्लासों में। yields an alkali soluble derivative when reacted with benzene sulfonyl chloride। हिंसबर्ग टेस्ट दे दिया, कि हिंसबर्ग के साथ बेस सोल्यूबल कंपाउंड दे रहा है, तो क्लियर हो गया भाई दिस कंपाउंड इज 1 डिग्री अमाइन, बेस सोल्यूबल दे रहा है। अब बस ये ढूंढना है कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HN2 गिव्स एन अल्कोहल B, ठीक है, which one respond to haloform, I2N X2N हेलोफॉर्म मिल रहा है, तो तय हो गया कि भैया ये वाला कंपाउंड रहा होगा, NH2 OH बना होगा। ये पीछे क्या होगा, ये सेगमेंट तो तय हो गया, देखते हैं। हाइड्रोक्लोराइड ऑफ A मतलब S3 NH3 प्लस ऑफ A कंटेन्स 37, अरे वाह, यहां से लो पीसी घुसेड़ दी। मतलब क्या कहना चाह रहा है, RNH3 प्लस Cl माइनस, आपके पास जो कंपाउंड था वो प्राइमरी अमीन था, RNH2 था। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला है, तो इसको जो हाइड्रो, इसका क्या मतलब है, हाइड्रोक्लोराइड ऑफ A HCl से रिएक्ट कराने पर, एनसीईआरटी में गिवन है रिएक्शन, एक भी रिएक्शन एनसीईआरटी से बाहर की नहीं है। बस लैंग्वेज देखो कितनी टफ कर दी, ये दे दिया। अब इस कंपाउंड में 37.2% क्लोरीन है, तो ये कैसे निकालूंगा, सिंपल 35.5 अपॉन टोटल मास कितना है इसका, निकाल लो 12n प्लस 2n प्लस 4 हो गया, क्योंकि पहले 3 था, HCl से एक H और जुड़ गया, प्लस क्लोरीन का कितना बेटा 35.5, ठीक है, हो गया, प्लस 14 करना पड़ेगा ना, n का भूल गया मैं, प्लस 14, यही आएगा। ये Cl का मास, ये N का मास, ये H का मास, और ये कार्बन का मास, ठीक है, इनटू 100 इक्वल टू कितना दिया बेटा 37.2। और उसको सोल्व करें, एक काम करते हैं, तो ये आ गया आपके पास 3550 बाय
37.2 दैट इक्वल्स टू, इसको जोड़ते हैं 14n प्लस 4 प्लस 14 प्लस 35.5। देख लेते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मुझे लगता है आपको डाटा थोड़ा सा अच्छा दे देगा, और ना भी दे तो क्या पता। 95.5 4 आ रहा है ना, 5 मतलब कि वो माइनस हो जाएगा। माइनस करो, माइनस 35.5 कितना आ रही है? 60 60 माइनस 14 14 इधर लाए, माइनस 4 कितना है रे? 46। 60 माइनस 14 कितना हुआ? 46 माइनस 4। ये इन तीनों पार्ट को इधर लेके आ रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। इसकी वैल्यू आई 95.5 माइनस 35.4 माइनस 14 माइनस 4 कितना आ रही है? 46 42। अरे वाह, एन इक्वल टू कितना हो गया? 42 बाई 14 42 3। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो 3 कार्बन है। तो द कंपाउंड विल बी C3H9N। अब मुझे इसमें प्राइमरी अमाइन ढूंढना है, तो 2 अमाइन पॉसिबल है, दैट विल और दिस वन, और दोनों ही आपके, और बेस्ट पॉसिबल चुनना होगा तो ये चुनूंगा, बिकॉज प्राइमरी में हो सकता है कि आप सीधा अटैक करा दो, एल्कोहल बना दो, तो ये हेलोफॉर्म नहीं देगा। हेलोफॉर्म देना ही देना है, तो 100% ये एनी टाइम हेलोफॉर्म देगा आफ्टर HNO2। दैट विल बी आंसर। पर हमें पूछा है नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3। बढ़िया फिजिकल केमिस्ट्री, देखो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ पीसी गुजरना, यही जेई करता है आजकल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। चिल्ड्रन क्वेश्चन, which of the following are the correct statements? A nitroso group activates a nitroso group NO। अच्छा, NO क्या है? रॉबिनहुड है। सही, रॉबिनहुड क्या होता है हमने नहीं पढ़ा, हम तो आपसे नहीं, अरे यार कोई फर्क नहीं। रॉबिनहुड मतलब क्या होता है? जो गरीबों को देता है, अमीरों से लेता है। ये नेगेटिव चार्ज को तगड़ा स्टेबलाइज कर सकता है, वो पे डिस्पर्स होगा, और जब सामने कैटायन है उसको दे भी सकता है। ऐसे लोग नेट क्या करते हैं? माइनस आई, नेट विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। और नाइट्रोसो ग्रुप एक्टिवेट्स द ऑर्थो एंड पैरा। बिल्कुल सही बात है, दे आर डीएक्टिवेटिंग रिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जस्ट लाइक हेलोजेंस। बताया, सब चीज समझा रखी। ऑर्थो टुवर्ड्स द बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यू। अरे वाह, न्यूक्लियोफाइलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव को भी स्टेबलाइज कर देंगे। आप समझना, मान लीजिए मुझे ये दे दिया गया क्लोरीन, एन ऑर्थो पे लगाया, तो यहां अटैक हो गया, इसको निकालना आसान है क्योंकि नेगेटिव आएगा, उसको ये रेजोनेंस कर लेगा। NO2 होगा तो और मजा आएगा, ज्यादा अच्छा विड्रॉइंग है, लेकिन NO होगा तो भी बहुत बढ़िया है। ऐसे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक, सबसे अच्छी बात क्या हो गई? यही तो बात हो गई। ऐसे हेलोजेंस भी तो यही हो गए, हेलोजेंस भी तो यही हुए। हेलोजेंस इलेक्ट्रोफाइल के लिए भी अच्छे हैं और न्यूक्लियोफाइल के लिए भी अच्छे हैं। क्यों? कैटायन को भी स्टेबलाइज करते थे और अनायन को भी स्टेबलाइज कर देंगे। रॉबिनहुड्स। Mg कैन बी यूज प्लेस इन रिफॉर्मेट्स की। रिफॉर्मेट्स की मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, BrCOAT होता है, वहां हम जिंक लेते हैं। वहां भी मैंने समझाया था कि Mg लोगे तो साइड रिएक्शंस, पाई स्टार की रिएक्शंस, रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो जाती है। Mg कांट बी यूज। हम डी ब्लॉक का एलिमेंट लेते, कॉपर ले लो चलेगा, Mg, लिथियम, सोडियम सब नहीं ले सकते। फिरान हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पायरोल। बिल्कुल सही बात है, जबकि इसका मास थोड़ा सा ज्यादा है, बराबर ये लगभग। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है अपने मॉलिक्यूल के साथ, ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बना सकता है मेरे दोस्त। ये, लेकिन ये H बॉन्डिंग सर पानी के साथ, सोल्यूबिलिटी नहीं पूछी है। बॉइलिंग पॉइंट में खुद का मॉलिक्यूल होता है, तो खुद के मॉलिक्यूल के साथ तो ये कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि एच बॉन्डिंग कर सकता है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे। दिस हैज लेसर डाइपोल मोमेंट। रेजोनेंस देखना, ये रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और आपको एक बात बोलूं, इसी रीजन से इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ इसी की ज्यादा आती है। क्यों? ये लोन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ेगी, एन पे बढ़ेगी। ये लोकलाइज है, इस लोकलाइज वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हो, उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन ये भी खींचना चाहता है माइनस आई, और ये दे रहा है प्लस आर, तो दोनों ही लोग एक डायरेक्शन में है, तो इसका डाइपोल मोमेंट नेट नीचे की तरफ जाएगा।
इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसमें डेंसिटी बढ़ गई। इसमें ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये खींचेगा -r, ये खींचेगा -i, तो दोनों के डायपोल मोमेंट क्रॉस हो रहे हैं, इसी रीजन से इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। लेसर गलत बात है। करेक्ट आंसर इज आगरा एंड कैलकाटा। आई होप आपको लॉजिक को सब आ गया, जीओसी आ गया, बेसिक अमाइंस की बेस समझ गए बात। ध्यान रखना बेटा। 11 नंबर। अच्छा ये चलो n माइनस, ध्यान आने लायक सवाल पहले भी आया 2016 में, इसी सवाल को लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा गया, ध्यान रखना। SN2 किया सर, पाई स्टार क्यों नहीं किया? पता है मैंने नोट्स में बताया कि रिवर्सिबल हो जाएगा, बिकॉज इसका पीके 6 होता है, मतलब ये इसकी नेगेटिव चार्ज बहुत तगड़ा स्टेबल है, तो OAT को बाहर निकालने से अच्छा ये बाहर निकल जाएगा। CS2 एक कार्बन ज्यादा कम नहीं हो रहा है, हाँ एक कार्बन ज्यादा है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। COAT ETON है, ये फिर से एसिडिक है, नेगेटिव उधर रेजोनेंस, इस नेगेटिव का SN2, इसीलिए क्या तुम से चलो ना। ETON क्या करेगा? अरे बे एसिड बेस करेगा, लॉजिकल जाओ, एसिड बेस 5 स्टार सिग्मा स्टार। कार्बन, इस कार्बन पे क्या लग गया बेटा? CS2PH SN2 हुई इसके ऊपर, COAT ये बन गया। हाइड्रोलिसिस HCl.H2O H3O प्लस हीट, हाइड्रोलिसिस कर दो, ये टूटा, ये टूटा, एक तो बना आपका थैलिक एसिड, जो बन रहा है सब बनाओ एक बार को, प्लस ये पार्ट बाहर निकला, ये पार्ट क्या निकला बेटा? NH2 कार्बन, हाइड्रोलिसिस एस्टर का भी होगा, COH CS2PH, तो 2 मोल इथेनॉल बना, ये वाला हीट कर रखा है, तो एक कार्बन पे 2 COH, तो अल्फा बीटा गामा, एक छोटू बाहर निकल जाएगा कोई भी, प्लस छोटू, और ये पार्ट क्या बना बेटा? PHCS2 कार्बन H NH2COH। लो अब इसका नाम पूछ लेगा, यहां तो मैंने स्ट्रक्चर दिया, नाम पूछेगा आपसे, नाम पूछेगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये मिथाइल पे फिनाइल है, तो फिनाइल एलानीन, ये कौन सा है बेटा? लो आपसे ये अमीनो एसिड में एंटर कर गए, अमाइन से होते हुए कहां एंटर कर गए? सवाल पहले भी आ चुका है, बस उस सवाल में उन्होंने यहां मिथाइल दिया था, ये COD नहीं था, एक ही COD था, यहाँ मिथाइल था, उसमें एलानिन बन रहा था। जेई एडवांस 16 का सवाल है, यहाँ फिनाइल एलानिन बन रहा है, तो बी क्या हो बेटा? बी इनमें से कौन सा? तो इन चारों में कौन सा होगा देख लो, कार्बन मत देख लेना भाई, कार्बन मत भूल जाना कोई, देखो इन दोनों में कार्बन की मिस्टेक और कुछ नहीं है, ये बकवास है, ये बकवास है। PHCS2 होगा, CHNS2, हाँ ये सही है, यहाँ एक कार्बन खा गए, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बेटा? अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन विल बी ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन सीक्वेंस, एवरीथिंग विल बी एसिड बेस। और मैं तो कहता हूं ये आपसे बनवाएगा, जेई पता क्या करेगा, इससे और छोटा नहीं देगा आपको, ये भी बनवाएगा, बोलेगा ऑर्थोजाइलिन पे केमोनोफोर COH अमोनिया डेल्टा और डेल्टा, अब बनाइए 12 नंबर। करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द, अब अपने को चारों सॉल्व करने पड़ेंगे। N3H ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये शिमिड रिएक्शन, हाँ ये शिमिड है, ये शिमिड रिएक्शन है, सीधा क्या बनेगा? CH3NH2, क्लोरोफॉर्म कार्बाइल अमीन रिएक्शन CH3NC, हाइड्रोलिसिस, ये ध्यान रखना, ये भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, मिथाइल अमीन प्लस, और इस कार्बन का क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड, H+ दो, पाइप अटैक अमाइड, फिर पाइप अटैक और अमाइन और एसिड, क्या पूछा है? फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। SOCl2 CH3 COCl, सब सोल्व करने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात क्या होगी इस सवाल में? 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 रिएजेंट एक साथ आ गए इस पूरे सवाल में, और आप देखो सब में अलग अलग रिएजेंट। CH2N2 तो CH3COO CH2N2 आंट एस्टर रिएक्शन, Ag2O, H निकाला माइनस बनाया, तो ये बना कीटीन बना H+, तो ये आपका बना CH3CH2COH, सॉरी पहले ये बन जाएगा CO-
फिर H प्लस दिया, यहाँ HCO अमोनिया डेल्टा, अमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, मिथाइलमीन, और NaCl CH3O CH3 या मिथेनॉल, दोनों सही है। इथेनॉल H प्लस OET, डाइबल H CH3 CHO प्लस इथेनॉल, हैलोफॉर्म, दोनों दे रहे हैं और दोनों से आंसर सेम आएगा। ये पहले ये ऑक्सीडाइज होगा इसमें, फिर बनेगा आपका फॉर्मिक एसिड। वाह, यहां भी बन गया। तो आगरा डेल इज द करेक्ट आंसर, जहां पे फॉर्मिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट मिल रहा है। 13 नंबर है, एसिड नहीं एसिड। एसिड अमाइड कहां नहीं मिलेगा, लेट्स से। ये कौन सी रिएक्शन है सर? बैकमैन रीअरेंजमेंट, कहीं भी ले लो। मिथाइल विल माइग्रेट, तो पहले आपका बना डबल बॉन्ड हो NHMe, और इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका बनेगा CH3, पर हाइड्रोलिसिस तो दिया नहीं है, तो आंसर यही होगा, ये नहीं होगा। ये केवल तब आएगा जब हाइड्रोलिसिस करोगे, तो यहां नहीं मिला, आंसर हो गया एक। तो श्मिट रिएक्शन, सीधा आंसर है मिथाइलमीन, छोटू बाहर मिल गया। यहां पर N3H, यहां कीटोन है, यहां पर मिथाइल विल इंसर्ट, ये कीटोन है, अटैक मैकेनिज्म बता रखा है पूरा पूरा, श्मिट ऑन कीटोन, और N इंसर्ट हो जाएगा, तो NHMe, यहां पर भी अमाइड बना, नहीं मिलेगा। साइनाइड का 90, सर ये 95 से क्या होता है? 95% हाइड्रोलिसिस मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और 98% मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ध्यान रखना, साथ में ध्यान रखना कुछ दिया तो नहीं डिहाइड्रेशन वगैरह से। यहां बनेगा कार्बोक्सिलिक, तो यहां भी नहीं मिलेगा, केवल बी में मिल रहा है, तो ACD इज द करेक्ट आंसर। सर यहां अमोनिया तो मिल रहा है, अमोनिया क्या अमाइन है क्या? अच्छा, एसिड अमाइड इज नॉट ऑब्टेन्ड। ओ सॉरी सॉरी, मैं अमाइन ढूंढ रहा हूं कब से, सॉरी सॉरी। क्या बोला? एसिड अमाइड नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा एसिड अमाइड, यहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला, इन दोनों में एसिड अमाइड मिल गया, इसमें नहीं मिला। यहां कब मिलता? अगर यार 98% होता तो यहां मिल जाता, 95 है तो नहीं मिलेगा। 95 जेई एडवांस का सवाल है, 2012 चेक कर लो, 2012 जेई एडवांस का सवाल है। 95% ऑप्शन में अमाइड भी था, एसिड भी था। एसिड मिलेगा यहां पर, एसिटिक एसिड, तो BD जहां पर नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा सिंगल चॉइस की तरफ चला गया मैं। अब तक जो हम कर रहे थे मल्टीपल चॉइस एंड टफर पार्ट था, अब थोड़ा सा इजी वाला पार्ट, ताकि आपका सब कुछ कवर हो जाए। कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा? बिल्कुल देगा सर, हमने तो पढ़ा है सर, ये ऐसे करके, ये सर ये NH2 में थी हमने। अबे गधे रेपड़ मालूम है उल्टे, ये भी करेगा। N पे क्या लगेगा? Br लगेगा, पाई स्टार पे अटैक, लात मार के इसको बाहर, दैट सेगमेंट विल प्रोड्यूस हॉफमैन ब्रोमाइड, एमी माइग्रेट एंड ऑल। पढ़ो जाके, ये भी पढ़ा है, ये वाला नहीं पढ़ा है, सेम चीज। NBS, ये इसी का N पे माइनस आएगा, Br लगेगा, NBS बन जाएगा। सर बता दो ना एक बार प्लीज सर, हम तो ऐसा रहना है बचपन से गधे हैं। NBS बना, पाई स्टार पे अटैक OH का, ऊपर क्या बना? CO माइनस, नीचे क्या बना? COO NBr माइनस, ये माइग्रेट करेगा, Br बाहर निकलेगा, तो आपका बना, मैं क्या तुम बता रहा हूं, NCO, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो NH2 बन जाएगा, ऊपर CO माइनस, सेम यहां पर आएगा, एक एसिड और एक अमाइन। ये बिल्कुल नहीं देगा। NBS 100% देगा, ये रहा NBS, ये आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा सर NBS से? CO माइनस NH2, ये आंसर आएगा, 100% देगा। कैन शो, तो ACD करेक्ट आंसर, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अरे रे, P is the only benzene dicarboxylic acid, ठीक है, PHCOH which on strong heating produces anhydride। तो फिर तो आंसर आ गया सीधा सीधा, P तो पता लग ही गया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया,
अमोनियम थेलेट बना, अमोनियम थेलेट, उसको हीट किया। अब हीट करने पे क्या बनाओ, थैलामाइड की थैलीमाइड, और हीट कर रखा है तो यहां आर बनेगा आपका थैलामाइड, नॉट थैलीमाइड, थैलामाइड। और हीट करने पर क्या बना लेगा, थैलीमाइड। गैब्रियल थैलीमाइड की शुरुआत यहां से कर सकते हैं, जेई एडवांस यही करेगा। एस हैज कॉमन नेम थैलामाइड, एस का ना थैलीमाइड है, इमाइड आएगा, इमाइड फंक्शनल ग्रुप है। इनकरेक्ट पूछा है वैसे भी। क्यू इज नोन एज अमोनियम थैलेट, बिल्कुल सही बात, एनसीईआरटी में गिवन है। फॉर्मेशन ऑफ क्यू इज एसिड बेस इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। एस कैन बी यूज इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बिल्कुल सेम जो अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया। तो ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज आगरा। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। 16 नंबर, कौन सा अपग्रेडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, जहां अपग्रेडेशन मतलब जहां कार्बन अपग्रेड नहीं हुआ, NaCN है, सॉरी मैं आपको सही दे दूंगा, है ना, CN एनालिसिस करोगे, चाहे आप पार्शियल करो फुल करो, कार्बन तो बढ़ गया, अपग्रेडेशन है। यहां पर CH3CN कार्बन बढ़ गया। कार्बन बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो साइनाइड ले लो या ग्रिनार्ड ले लो। ये देखो ग्रिनार्ड आ गया, MgBr छोटू, कार्बन बढ़ जाएगा यहां पर भी, COH। हाइड्रोलिसिस करोगे बेंजामाइड का तो यहां कार्बन बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस अमाइड का क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। यहां ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके सिंगल चॉइस के सवाल बता रहा हूं मैं आपको। नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइंस ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H11N, डी कितनी है, 0, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात की है, स्टीरियो नहीं है। Which on reaction with benzene sulfur Hinsberg TJ forms a white precipitate that is insoluble in alkali, मतलब 2 डिग्री अमाइन है। तो आपको ढूंढना है इस 4 कार्बन से 2 डिग्री अमाइन कितने हो सकते हैं। तो 2 डिग्री के लिए NH दोनों तरफ, 4 के लिए केस क्या होंगे, 1 3 2 2, बस। तो 2 2 का एक केस बनेगा, ET NH ET। इस वाले में 2 केस बनेंगे, Me NH, ये 1 डिग्री पे लगाया, MENH 2 डिग्री पे लगाया, 2 केस ये बनेंगे, 2 और 1 3, बढ़िया इंटीजर। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। इजी सवाल कह रहा हूं ना आपसे, आपको टफ नहीं दे रहा हूं मैं आपको, कोई है अभी, तो है सवाल तो है अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सवाल हो रहे हैं, उतने ही कराने हैं मेरे को। क्या बना, रेड पी Br2 HVZ रिएक्शन, और इस बनने वाले प्रोडक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्योंकि बिहार लगा तो मैंने सही हो गया, तो इससे अच्छा हो गया एसिड। HVZ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वस के SNNGP, यहां से O अटैक करेगा, यहां Br निकला, फिर पानी का अटैक, रिंग खुल जाएगी, तो आपका बना OH, बेसिक मीडियम में CO माइनस, H+ दोगे, लैक्टिक एसिड विल बी द ऑब्टेन्ड हेलो। अब पता ये नहीं देगा, ये नहीं देगा आपको, पता क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा जेई एडवांस। पहले ऑप्शन में Q and R can show haloform reaction and produces oxalic acid. Number of final product mixture contains इतने इलेक्ट्राइड। हीटिंग इफेक्ट है अल्फा हाइड्रोक्सी का, तो यहां पर आपका अल्फा हाइड्रोक्सी में 2 मोल, और मोल डालेगा अब। इफ रिएक्शन इज स्टार्टेड विथ 10 मोल्स, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ फ्लोइड मिक्सचर विल बी ऑब्टेन्ड। तो भैया कुछ नहीं है, 10 है तो 10 10 10, यहां 2 मोल से 1 मोल बनेगा तो 5 मोल बनेंगे केवल, ऐसे। ये बना, ये सेंटर करल है, ये सेंटर करल है, अप 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 डाउन, अप डाउन में सिमेट्री आएगी, अप और डाउन में सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी, अप अप में 2 आएंगे। 3 इलेक्ट्राइड्स विल बी, ये इनशोमर से दोनों के दोनों, ये आपका मीजो है,
अब ऐसे कुछ भी स्टीरियो डाल देगा इसमें, समझो बात को, जेईई एडवांस यही तो करेगा। टफनेस बढ़ाने के लिए सवाल सारे आ गए, सब कुछ आ गया, इसको मैं यूज कर सकता हूं आपके गैब्रियल थैलेमाइड में और सब वही करना है। 19 देखो, न्यूट्रल से समझ में आया कि दो ऑक्सीजन के बाद भी एसिड नहीं है, वरना एसिडिक होता। न्यूट्रल मतलब ये एस्टर है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये पता आपको कहां दिया है सवाल? एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब मुझे नहीं पता, इतना पता लग गया कि भैया ये है हाइड्रोलिसिस हीट क्यों किया समझ में आया। RCOOH R-OH R को K2Cr2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया तो क्यों बना? अरे रे रे, इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल फिक्स हो गया, तभी तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। और क्या बनेगा? अरे ये बन रहा है RCOH। इसका मतलब कंपाउंड पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है। तो क्या करूंगा, पहले तो 4 कार्बन इधर ले लूं, 4 कार्बन यहां ले लूं। देखो COH अल्कोहल COH, एवरीथिंग विल सेटिस्फाई। और ये ले लूं तो ये भी सही है, ये भी सही है। इस कंडीशन में ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, और कोई सिमेट्रिकल वाला पार्ट नहीं। 4 रखने पड़ेंगे। और ये इसका एनसीईआरटी का सवाल है सर, लैंग्वेज की उन तो और टफ दिया है, लैंग्वेज की फॉर्म में दिया, मैंने तो यहां सब लिख के दे दिया। और बस पी में भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, मेरा तो नहीं आ रहा। आर इज प्राइमरी अल्कोहल, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ पी इज नोन एज सेपोनिक। ये देखो ध्यान रखना बेटा, साबुन बनाने की प्रक्रिया इज नॉट एसिडिक मीडियम। अगर यहां NaOH होता, बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ, व्हाट इज द सेपोनिफिकेशन बेटा? सीख के जाना यहां से। बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज, जो इस साल जेईई एडवांस में सवाल आया इंटीजर। पी में भी कार्बोक्सिलिक कभी नहीं हो सकता, न्यूट्रल है। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पता ऑप्शन बड़े हल्के बना दिए ताकि मजा आ जाता, इसके अंदर खेलते ना तो मजा आ जाता। ऑप्शन बहुत हल्के हो गए। HNO2 इससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, इससे करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड N2 बन के बाहर, पॉजिटिव बहुत स्टेबल। डायजोनियम देखते हैं इसको रिएक्ट कराया कि नहीं कराया, मुझे नहीं पता, आई डोंट। अबे यार यहां तो फंसा दिया इन्होंने तो। हमको मालूम, क्योंकि इथेनॉल के साथ अब यहां पे छोटा सा लफड़ा पता क्या है, मेरे को लगता है इथेनॉल H+ नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, एस्टरिफिकेशन नहीं कराऊंगा। अच्छा ये दिख भी रहा है, ओ लो नहीं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, COOET, या तो यहां फॉर्मूला देना बनता है यहां पर, समझे, और यहां पे हाइड्राइड लग जाएगा इथेनॉल वाली रिएक्शन डायजोनियम की, और यहां बन जाएगा CH3CHO। अगर आपको ये देना था, आपको ये करवाना है, तो मुझे यहां पर मेंशन करना पड़ेगा फॉर्मूला क्यू का। हाइड्रोलिसिस करोगे बेंजोइक एसिड, उससे मुझे समझ में आया कि एस्टर बनाना है। Na सोडा लाइम, बहन जी आ गया, इजी रिएक्शन सब आ गया। डायजोनियम, वो एस्टरिफिकेशन, डायजोनियम की SN1AR, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, सोडा लाइम, और क्या बोला है रे? अच्छा क्या प्रोडक्ट बनेगा जब R और T को रिएक्शन करवाया? अरे बाप रे, R कहां है T कहां है? ओ जलवा वाला सवाल जो मैंने नोट्स में फायर वाले करा रखे सवाल, वो है ये। इन दोनों को रिएक्ट कराया। H+ कौन लेगा? H+ ये लेगा, बहन जी का अटैक, तो आपका बना बहन जी CHOH CH3। कहीं दिया है क्या? ये नहीं दिया है, मतलब
2 moles will be assumed just like DDT. वहाँ क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्लोरल होता है, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। फिर H+ दिया, प्लस बना, दूसरे मोल बेंजीन का अटैक, क्योंकि मेंशन नहीं है मेरे को करना पड़ेगा। अब या तो ये आंसर है या ये आंसर है, कोई दिया है क्या? ये रहा, ये आंसर दिया हुआ है। ऐसे कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? इक्कीस नंबर, NH2OH पाई स्टार पे अटैक दोस्त। O के लोन पेयर का पाई स्टार पे अटैक। OSC, OH माइनस, अरे रे रे रे, पुश करके ये बाहर। कौन सी रिएक्शन है? कर्टियस श्मिट लोजन रीअरेंजमेंट। ये किया तो आपका बना CD3NCO। ये R बना, हाइड्रोलाइसिस में क्या बनेगा? CD3NH2 प्लस CO2। ये मेरा आंसर होगा। ये तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ही नहीं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट S। हाँ, CD3NH2 लो, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। द कंप्लीट सीक्वेंस इज अ लोजन रीअरेंजमेंट। सब नाम काम का है? बिल्कुल नहीं होता तो तुम्हें बिल्कुल बताता। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, मुझे याद आ रहा है कुछ तो इसमें था। एसिड, अरे दे दिया। देखो हीट कर रखा है, स्ट्रॉन्ग हीट, ई बना रखा है, मतलब ये हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। DU 1 है, मतलब अब मुझे समझ में आ गया भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है, या तो ये वाला होगा। ये JEE एडवांस का पिछले साल का सवाल है, और मैंने लास्ट ईयर भी वरुण में करवाया था। चेक कर लो, देखे झूठ बोल रहा हूँ मुझे तो मेरी हर चीज झूठ लगती है ना। ये लिया, OH यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। उन्होंने दिया कि अनसैचुरेटेड एसिड और अकार्यल। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अनसैचुरेटेड एसिड कब बनता है? याद करो, हीटिंग इफेक्ट। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड विल प्रोड्यूस, अल्फा वाला तो 2 मॉलिक्यूल बनाकर रिंग बना देगा, गामा वाला 5 की रिंग बना देगा, डेल्टा वाला 6 की रिंग बना देगा, बीटा वाला अनसैचुरेशन करता है। तो 2 केस आएंगे अब यहां पर। या तो ये वाला बीटा है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ये वाला है, और ई जो बनेगा अगर यहां वाले से जा रहे हैं, अकार्यल तो है ही है, या फिर ये वाला है। मुझे नहीं पता कौन सा वाला है, पता लगेगा आगे। ए या तो ये वाला है, ए अगर ये है तो ई ये है, ए अगर ये है तो ई ये है। कुछ दिया क्या हीट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं दिया, देखेंगे। हेलो फॉर्म दे रहा, और बाय गॉड बता रहा हूं ये लास्ट ईयर का JEE एडवांस का सवाल, क्योंकि ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड है, दैट इज अ PHBV का एक मोनोमर है। उन्होंने वही काम किया, जाके चेक कर लेना 2024 एडवांस का। तुमने इन सवालों को सीरियस कभी किया ही नहीं, तो तुमसे सवाल कभी हुए भी नहीं। हेलो फॉर्म करेगा, हाँ कर देगा इधर से, तो आपका बन रहा ये हेलो फॉर्म नहीं देगा, इसका मतलब ये आपका ए और ई नहीं हो सकता, यही होगा हेलो फॉर्म देगा। तो आपका क्या बनेगा बेटा? COH, COH, ये बना, बी बना, हाइड्रोलिसिस है। अच्छा वो CO माइनस है, मैं देखा ये क्या किया। अब आधे बच्चे यहां घबरा जाते हैं, हाइड्रोलिसिस क्यों किया। ये आपका बना मेलोनिक एसिड। कह रहा मेलोनिक नहीं, मोदी बोलूंगा। अरे ऐसी बातें तुम क्यों कर लेते, तुम कहां से ले आते हो सब चीजें। मैं अच्छा खासा पढ़ा रहा हूं, तुम बीच में मतलब ये सोडियम में मेलोनेट हो गया, हीट करने पर एक कार्बन में 2 COH, छोटू बाहर निकल जाएगा, एसिटिक एसिड, दैट इज आंसर। वाह क्या सवाल, दिल से अच्छा लगा सवाल। और अब मजा आ रहा है कि लास्ट ईयर कराया याद नहीं था, लेकिन अब सर मैंने लास्ट ईयर कराया तो ये JEE में आ भी गया यार। मैं को उस समय, आप सोचो मैं इसका वो वीडियो नहीं बना पाया यार कि बच्चों को सेम कराया था, भाई सवाल आ गया। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने इसका ओजोनोलाइसिस करके बनवाया था। इसी का एक और कंपाउंड, एक कार्बन ज्यादा, वेलरिक एसिड का,
तो उन्होंने वो करवा के पूरा कहा, बोले वो हेलोफॉर्म नहीं दे रहा, लेकिन जब हीटिंग इफेक्ट करेंगे तो दे देगा, वो सब चीजें पूछी। ओनली ई एंड ए, इधर ई स्टीरो कौन कौन कर रहा है, स्टीरो ए कर रहा है, ई कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ओनली ई एन के स्टीरो। सी हैज कॉमन नेम सक्सिनिक एसिड ना, मेलोनिक एसिड है दोस्त। ई ऑन रिएक्शन विद ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव वाला तोड़ेंगे, CH3COH COH COH ऑक्जेलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड प्रोड्यूसेस डी एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात, एसिटिक एसिड बन रहा है, अरे वाह। सी देखो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आ गया, सी इज मोर एसिडिक देन डी, अरे वाह। इसको विड्रॉ कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, एच बॉन्डिंग भी कर रहा है। ACT इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है मजा आया हो आपको। एस्टर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, एस्टर को कौन रिड्यूस कर सकता है? रिड्यूस मतलब या तो ग्रीनार्ड लगेगा, आर लगेगा, या एच लगेगा। 100% हाइड्रेट का अटैक बाहर रिड्यूस कर सकता है। सोडियम बोर्ड ब्लैंक रिडक्शन पूरा पूरा रिड्यूस कर देगा। यहां मैं आंसर बना देता हूं, यहां बनेगा ये, यहां बनेगा RCH2OH R-OH, समझ गए? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। NaBH4 एस्टर से, अगर यहां LiBH4 होता, लिथियम बोरोहाइड्राइड, वो कर जाता। ग्रिग्नार्ड 100% अटैक करेगा, रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस करने वाले 3 लोग, आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। एक पैराग्राफ है, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे 3 क्वेश्चन का। पहले ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं चलो तो एक काम करते हैं, पहले पैराग्राफ ही करो तुम। हाँ 2 मिनट पानी पी लेते। आप भी इसको लगातार बोल रहा हूँ मैं, 1.25 घंटे से लगातार भौंक रहा हूँ। प्लीज इसको एक बार सॉल्व करो। तो बड़ा आसान सा है। कौन सा नंबर था रे? ऑर्गेनिक कंपाउंड P HBr, ठीक है। P क्या है वी डोंट नो। तो प्रोडक्ट इज रेसमेट, ओके। एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑप्टिकली Q इजॉल्व Q ट्रीटमेंट विद अमोनिया गिव्स कंपाउंड, अच्छा ये दे दिया ना, C4H11N। तो और ये हो सकता है अमोनिया साथ, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। मुझे नहीं पता कौन सा वाला आर है। आर को HNO2 से रिएक्ट कराया, N2 निकली, S बना, S के S बना, S बना लेते हैं। ठीक है, या उसको रीअरेंज करा लो, S बन गए। ये सारे P पॉसिबल है ऐसे, ये सारे पॉसिबल है ऐसे S, सॉरी P नहीं R। इनको ऑक्सीडाइज किया K2Cr2O7 के साथ, तो T मिला, जो कि 2,4-DNP के साथ रेड PPT दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है। तो एज ए T आपका ये कीटोन बन जाएगा, तो ये रेड देगा, ये कट जाएगा केस, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, ये नो रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म। तो ओनली रिमेनिंग केस इज दिस वन। अब मुझे समझ में आ गया, जो BR वाला केस था, वेज वाला या डैश वाला कोई भी ले लो, ये ले लिया, ये आपका BR वाला Q हो गया। अब P क्या है, या तो एल्कीन है या अल्कोहल है, पर ये अच्छा P आएगा। कंपाउंड P ऑल्सो गिव्स आयोडोफॉर्म पर नेगेटिव, तो ये बन गया आपका ये OH, PQRST, एवरीथिंग इज डन। चेक करते हैं, हो सकता है किसी ऑप्शन में कुछ लफड़ा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट? P देगा, Q देगा, S देगा, T देगा, PQST, PQS, R नहीं देगा बस। आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। सर ये कैसे देगा? सभी लोग, पहले ये रिएक्ट करेगा, NaOH से SN2 करेगा, ये बनाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा इसके अंदर, फिर ये हेलोफॉर्म देगा। ये भी इसमें ऑक्सीडाइज होगा। ये P और S सेम है क्या? कुछ लिखा थोड़ी है, कुछ लिखा तो है नहीं। नंबर 24 का 25। कंपाउंड P कैन बी
अच्छा, पी के बारे में नहीं दिया ये कंपाउंड टी के बारे में दिया है, कंपाउंड टी कैन, हाँ तो समझ गया, मैं समझ गया, सॉरी फॉर दैट। पी, अब मुझे नहीं पता कि पी क्या होगा, मुझे इतना पता लग गया कि पी को HBr से रिएक्ट कराऊंगा तो ये बनेगा। ये बनाने का तरीका या तो एल्कीन ले लो, ये या अल्कोहल ले लो, बस और तो कुछ नहीं आ सकता। अब इनमें से कुछ भी ले लो। अब बोला है कौन कौन हेलोफॉर्म दे सकता है, अगर ये वाला हुआ तो दे देगा, तो सकता में तो आएगा ही आएगा। पी क्या हो सकता है, पी ये कभी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऑल दिस थ्री विल गिव 2 ब्रोमो ब्यूटेन। वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं सही कर दूंगा उसको, आपको टेंशन ना लो। कौन से करेक्टली मैच डेटा यार, टी क्या था और रिएक्शन घुसेड़ दी, ऐसे ही करता जेई भी ध्यान रखना, वो तो ठीक है, मुझे बुरा लगा सॉल्व करना है इसलिए। कीटोन अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, डबल बॉन्ड NH NH2Z H2PT से NH2, क्या ये R है? हाँ यही, और वाह, कॉटनली नहीं करेक्टली। हमारे जो वो भाई हैं वो थोड़े से भावनाओं में बह जाते हैं। S और Q, OH और Br, रेड PBr2, दैट इज PBr3। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो फिर HCl करते, पर अल्कोहल है तो यही पॉसिबल है। N-Q क्या था वो, 2B, हाँ 2 ब्रोमो, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो गैब्रियल थैलिमाइड से प्राइमरी अमीन मिले। और मजा आ गया यार, ये तो R मिल रहा है, लिख दूंगा ये सब तो मैं, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। क्यू क्या है? NnH2, ना NnH2 स्ट्रॉन्ग बेस, ये यहाँ एलिमिनेशन कर देगा, ये नहीं पॉसिबल है। आगरा बॉम्बे सॉरी, आगरा बॉम्बे कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर, हाँ लास्ट सवाल, फिर 2 सवाल आपको होमवर्क है ये। C3H9N DU0, प्राइमरी सेकंड N2 निकल रहा है, प्राइमरी अमीन है, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। ये वाला है तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। PCC डबल बॉन्ड O मिल रहा है, इससे ये मिलेगा। कुछ दिया है क्या? कंपाउंड R के बारे में दिया, कंपाउंड R डजंट रिड्यूस स्वेलिंग, मतलब ये कट गया, ये बचे, और ऑक्साइन बना ये वाला। बोथ Q एंड R विल गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, सही बात है, करेक्ट है ना। एस, अच्छा एक बच्चा कल लिख रहा था कमेंट में, सर आपने इसको क्यूमिन बोल दिया। अबे आंसर तो बेंजोइक एसिड ही आना है, मैंने बोलने में मुझे लगा कि कई बार क्यूमिन ही देते हैं ना, इसलिए मैंने क्यूमिन बोल दिया यार। तुम बिना स्पैमिंग में, हाँ मतलब हीरो हो हीरो। एस कैन शो GI, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता GI, क्योंकि दोनों मिथाइल है। एस ऑन रिएक्शन में PCl5 बैकमैन रीअरेंजमेंट, अमाइड बनेगा, सिडर बॉन्ड O NHMe, हाइड्रोलिसिस के बाद बनेगा एसिटिक एसिड प्लस मिथाइल अमीन, प्रोड्यूसेस 2 डिग्री अमाइन ना 1 डिग्री अमाइन। बोथ Q एंड R ओके विल गिव क्रिस्टल ना, केवल R देगा, Q नहीं देगा, अल्कोहल है वो। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज राम आगरा। ये दोनों आपके होमवर्क है। अब आपका लेक्चर खत्म होता है मेरी तरफ से, वो मैं भूल गया पिछले क्लास के 5 सवाल लाना, एक काम करता हूं उसको मैं ऐड कर लेता हूं तो शायद मेरा काम हो जाए। वो 5 सवाल जो थे ना अल्डिहाइड कीटोन वाले, वो भूल गया। चलो ये वाला देख लेते हैं फटाफट, ऐड कर दिए मैंने क्वेश्चन। ये NSCC का सवाल आया हुआ, ऑक्सिल, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देख के समझ में आ रहा है कि हेलोफॉर्म से ये बना होगा, फिल्ट्रेशन करके आयोडोफॉर्म को बाहर निकाला गया, और जो फिल्ट्रेट बचा हमारा उसको HCl देके ये सॉल्ट बना होगा। तो ये यहाँ ऐसे समझना होगा बेटा, लैंग्वेज से डरना मत कभी जीवन में, समझ गए। CO माइनस रहा होगा, Na फिर H+ दिया, COH बना होगा। यहाँ क्या रहा होगा, हेलोफॉर्म से पहले क्या रहा होगा, मिथाइल रहा होगा, तो तभी तो हेलोफॉर्म वही होगी। और ये आपका N हो गया, क्या बन गया बेटा N, वही आपका हेलोफॉर्म के बाद COH बना और CO माइनस, और आयोडोफॉर्म को फिल्टर किया, ये बचा सॉल्ट बचा CO माइनस, उसको HCl देके बनवाया, ये N हो गया।
एल्डोल से ये आया है, बच्चे को यही आना चाहिए। मैकेनिज्म से जाओगे, OH का अटैक, फिर लात मार के रिंग को खोल दे। एक डाउट एक बच्चे का आया था जब मैं पहले वाला, मैं आपको बताता हूँ डाउट क्या था। डबल बॉन्ड हो, माइनस बना। अब बच्चे कहते सर आपने माइनस को यहां से यहां कैसे कर दिया? अब एक्वस NaOH, पानी ने स्पेस दिया, फिर मैंने H यहां से निकाला, तब बना ऐसे। लास्ट वाले में डाउट आया था बच्चों को, इसलिए बता रहा हूँ। C9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 18 2 20 2 DU सही है। O2 बराबर, दैट इज योर M। अब जो पूछोगे वो आंसर करे तैयार। M पता है, N पता है, बाकी सब पता। M हैज अ कायरल सेंटर है क्या? 1 2 3 4 1 2 3 बिल्कुल है, विथ एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन S। अरे यार ये तो बोल ही नहीं सकते आप, या तो आप इसका सेंटर देते या तो इसको लिख देते ये S है। गलत है। कैन बी S, एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन S हो सकता है, अगर आपको फिक्स दिया हो तो अटैक होके एंड ऑल सब कर सकते हैं, पर मेरे कोई मतलब नहीं है। N कैन शो GI, N कहाँ है रे? GI कहां से करेगा? नो GI, बिकॉज डबल बॉन्ड करती नहीं GI, और रिंग में एक ही मिथाइल पर पड़ा हुआ है, दूसरा है नहीं। द प्रेसिपिटेट विच फिल्टर्ड ऑफ आयोडोफॉर्म प्रोड्यूसेस इथाइन विद Ag पाउडर, बिल्कुल सही बात है। 2 मोल आयोडोफॉर्म, 6 मोल Ag, शानदार। M कहाँ है? ये वाला, हाँ। इस 8 कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, विथ लोकेंट एट 4th पोजिशन। IUPAC आ गई, चौथे पे लोकेंट है, बिल्कुल सही है। सो कैलकाटा दिल्ली इज अ करेक्ट आंसर। जो आपको दिए थे सवाल उसका बात कर रहा हूं। सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजोएट, तो PHCO, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये 4 कार्बन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोलिसिस किया, लिबरेट छोटू, ये बन गया बेंजोइक एसिड, ये बन गया आइसो, ये बेंजोइक एसिड में अमोनिया डेल्टा, बेंजामाइड, एनिलीन, डायजोनियम, फिनॉल। अरे वाह, क्या बोल रहा है अब? P क्या है, ये क्या है? अच्छा, L इज अ मेटामर ऑफ E, और रे बाप रे बाप, E का मेटामर है। नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, बेंजीन सेम है 6 7 8 9 10, यहाँ पे 6 7 8 9 10। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरा काम हो। अब यहाँ पे एक कार्बन कम हुआ, सॉरी 6 7 8 9 10 11 कार्बन थे, 4 और 6 ही बचे, 10 ही बचे। एक कार्बन बढ़ाना है और मेटामर बनाना है, तो रिएक्ट करना पड़ेगा। P को रिएक्ट कराया इन्होंने, G को P, अच्छा ठीक है, SOCl2, तो ये बना आपका Cl, चेक करना पड़ेगा दोस्त। Mg MgBr, HCHO अटैक, लेकिन ये भी अल्कोहल वो भी अल्कोहल, मेटामर नहीं बनेगा, क्योंकि इन्होंने क्या करवाया, IK को H से रिएक्ट कराया, फिनॉल से रिएक्ट कराया, तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होना पड़ेगा। और वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका एक कार्बन यहां ज्यादा आना चाहिए, ये वाला, तो जाके ये दोनों मेटामर बनाएंगे, बाकी नहीं होंगे। समझ गए? कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए, आइसोमर है तो। दूसरा मेटामर है तो वो अल्टी पल्टी कर दो, KBr H2SO4 Br लगा, NC हाइड्रोलाइसिस से NH2 बन गया, कोई फायदा नहीं है। यहाँ KCN होता तो काम हो जाता। Br Mg से MgBr, बहुत बढ़िया सवाल। छोटू, लो काम हो गया, एक कार्बन भी बढ़ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, जो कि फिनॉल के साथ क्या बना लेगा दोस्त, इस केस में डबल बॉन्ड OPH, और ये दोनों मेटामर्स भी हैं, चेक कर लो। एक तरह से इसको यहां ला दिया, इसको यहां ला दिया, और कुछ नहीं किया। HBr Br लग गया, NaCN से CN लग गया, हेलो, सो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सेम कंपाउंड बना रहा है। तो कलकत्ता दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया हो आपको। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहां से समझना होगा। NaOH डालने पर देखो नाइट्रेशन किया है, तो इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है? लास्ट सवाल आज का, बाकी जो 3-4 सवाल है वो मैं नेक्स्ट क्लास में 2 सवालों के साथ डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में लोड नहीं है, लेक्चर बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। तो नाइट्रेशन यहां हुआ होगा, Br भी है, O भी है ना?
है ना। तो इसमें क्या है, 8 दूना 16 तो 18, 5 DU है ना। ऑक्सीजन भी है, ब्रोमीन भी है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई भाई, कि समझ में आया कि भाई इसमें है ना, यहां यहां रहा Br, यहां रहा CHO। देखो सब एरोमेटिक कंपाउंड सब समझ में आ गया। कैसे, एक हिट और दे देता मजा आ रहा था कि फेलिंग नहीं दे रहा, ये बन। तो आप देखो सब मैच हो रहा है। मैं क्यों सोच पाया, मैं एक चीज देख रहा हूं कि यार ये वाला पार्ट जो है ना, ये ऑक्साइम है, तो मुझे लगा कि ऑक्साइम दे रहा है। कार्बन 8 है, सॉरी, तो 8 नहीं, कीटोन है फिर ये। वो कैसे पता लगा आपको, मिथाइल देख के इसलिए दिया। अब इसको नाइट्रेशन करवाया पहले, तो ये बना आपका क्यू, यू डाला तो ऑक्साइम बनवा। यू आपका क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल अमाइन, उससे ऑक्साइम बना। और ऑक्साइम भी 2 बनवाए बेटा। कौन से डबल बॉन्ड NOH, ये सवाल अपन ने पहले भी किया, SN2AR होगा, देखोगे। और एक OH उल्टी साइड, तो वो वाला जो पार्ट है उल्टी साइड वाला, इधर वाला, ये वाला इंटरनल रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उल्टी साइड है। दैट विल बी योर S, दैट विल बी योर R, दैट विल बी Q, दैट विल बी U। हाँ, इसमें 15 डिग्री पे इंटरनल रिएक्शन, अगर यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता, ये इमेज यहाँ टेक कर देता यहाँ पे, बाकी इंटरनल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। R and S आर डाइस्टीरियोमर, सही बात है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। U इज हाइड्रोजीन, ना हाइड्रोजीन नहीं, हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाँ, P कैन कोरस्पोंड टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट 100%, ये वाला पार्ट जो है दे देगा। Q इज Q 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो, फंक्शनल ग्रुप ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 4 नाइट्रो कैसे आ रहा है, 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो नहीं आएगा, 5 नाइट्रो आएगा, है ना, एसिटोफेनॉन, समझ गए। तो आगरा कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। अब जो पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन हैं और ये 2 क्वेश्चन है, 100% मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस पक्का करूंगा, 100% करूंगा। बहुत लंबा हो जाएगा वरना, ये कर देता हूं चलो। 3 मोल है एसिडिक एल्डोल, मेसिटिलीन, KMnO4 COS, सोडा लाइम, बेंजी। आप पूछा है इनमें से कौन कौन बेंजी देगा, रेड हॉट एफिट्यूब पक्का बेंजी 3 मोल से, बेंजी हेक्सेन पे Cr2O3, यहां से मेसिटिन बनेगा CH3 ना चलबे। डाइल्यूट किए हुए, अरे रे 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 बेसिक मीडियम में प्रोटोमराइज, फिनोक्साइड आयन K+, H+ के बाद फिनॉल, और जिंक में ऑक्सीजन गायब, बहन जी वाह तगड़ा। तो आगरा, बॉम्बे, दिल्ली विल गिव योर बेंजीन। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, मजा भी आया हो। आज की क्लास धुआंधार क्लास थी, समझाने वाली क्लास थी। आई होप आप सभी को मजा आया हो। मिलते हैं, जो 3-4 क्वेश्चन बच गए वो 2 आज जो दिए 6 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डिस्कस करूंगा। आज्ञा दीजिए, लव यू ऑल, बाय बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो समझाया वो करें।